एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया, 13 पॉइंट लिखे हैं। उन्हें पता ही नहीं जनता को चाहिए क्या। हम भी बना सकते थे, हम भी बैठ जाते कमरे के अंदर और बना लेते, अपने 4-5 एमएलएस को बिठा लेते, हम बैठ जाते और बना लेते। जब तक हम आपके बीच में आके आपसे समस्याओं के बारे में नहीं, और केवल समस्या नहीं, अपने को पंजाब को एक अलग लेवल पे ले जाना है, विकास के अलग लेवल पे ले जाना है अपने को। बठिंडा के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, पूरी तरफ डर का माहौल है। ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जो टैक्स का कैसे पता चलता? 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के व्यापार नहीं करना। मैं पिछले 1-1.5 महीने से कई जगह जा जाके व्यापारियों से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लुधियाना गया, वहां पे भी इसी तरह से कई सारे व्यापारियों से बात हुई। वहां पे जो मुद्दे निकल के आए, उन मुद्दों के ऊपर हमने बात की। फिर मैं जालंधर गया, जालंधर में भी व्यापारियों से काफी विस्तार में चर्चा हुई। आज बठिंडा में आप लोगों से चर्चा हुई। अभी तक अपने देश में जो माहौल है, चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो पार्टियों को जनता की याद आती है। 5 साल तो जनता की याद आती नहीं है। फिर जब जनता की याद आती है तो अपने कमरे में बैठ के फिर कुछ मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी मैं आपको अमन अरोड़ा जी ने बताया कि एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया, 13 पॉइंट लिखे हैं। उन्हें पता ही नहीं जनता को चाहिए क्या। हम भी बना सकते थे, हम भी बैठ जाते कमरे के अंदर और बना लेते, अपने 4-5 एमएलएस को बिठा लेते, हम बैठ जाते और बना लेते। जब तक हम आपके बीच में आके आपसे समस्याओं के बारे में नहीं, और केवल समस्या नहीं, अपने को पंजाब को एक अलग लेवल पे ले जाना है, विकास के अलग लेवल पे ले जाना है अपने को। वो कैसे ले जाना है ये तो आप ही लोग बताओगे ना। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर स्कूल ठीक करे, हमारे सतेंद्र जैन जी ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल ठीक करे। कैसे करे? ऐसा थोड़ी कि हमको सब कुछ आता था, पर यह जरूर है कि हम 24 घंटे जनता के बीच में घूमते रहते हैं और हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको ये काम आता है, उनके साथ बैठ के बनाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सतीश अरोड़ा जी का, करनैल सिंह जी का, प्रदीप बंसल जी का, तरसीम गर्ग जी का, राजेंद्र मित्तल जी का, अजय बंसल जी का। मैं उम्मीद करता हूं इन लोगों ने जो जो बातें कही वही मोटे मोटे तौर पे बाकी लोगों की भी बातें होंगी। मैं सारी नोट कर रहा था। सतीश अरोड़ा जी ने होटल इंडस्ट्री के बारे में बताया। 1700 होटल बैंकरप्ट हो गए, 2700 होटल बंद हो गए। कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी जिसकी वजह से सारे बिजनेस पे असर पड़ा। उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे, पूरी दुनिया के अंदर महामारी थी। लेकिन उस कोरोना की महामारी में जो जिम्मेदार सरकारें थी, जो सेंसिटिव सरकारें थी, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर उनका साथ दिया। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 24 घंटे हमने जनता का साथ दिया, व्यापारियों का साथ दिया, जो लोग बीमार हो गए उनका साथ दिया, उसकी तारीफ सारे मुल्क में हो रही है। दुर्भाग्यवश उस वक्त जब पंजाब के अंदर कोरोना फैला था, यहां की सरकार अपने लोगों को अनाथ छोड़ के, और आपस में उस टाइम सीएम की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी यहां पे। उन्हें ना व्यापारियों की चिंता थी, ना अस्पतालों की चिंता थी, ना दवाई की चिंता थी। करनैल सिंह जी ने भ्रष्टाचार के बारे में
कहा कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, करप्शन को ठीक करना है, इंस्पेक्टर राज ठीक करना है। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का लोन है, उसके बारे में चर्चा की। प्रदीप बंसल जी ने छोटे व्यापारियों की बात की, बिल्कुल सही बात है। मैंने अक्सर देखा इस किस्म की मीटिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी उसकी तो बात होती है व्यापार की, छोटे व्यापारियों की कोई नहीं बात करता। और छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। छोटा व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। मेरे को याद है 8वीं क्लास मैंने गांव से की थी, सिवानी गांव से। 1 साल के लिए मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी तो हम गांव चले गए थे। 1 साल तक मैं भी किराने की दुकान पे बैठा था। 8वीं क्लास पे स्कूल जाया करते थे, शाम को जब घर वापस आते थे तो थोड़ी देर के लिए किराने की दुकान पे मैं चाचा जी की दुकान थी। तो ये छोटा व्यापारी जो है, वो छोटा व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ती है। बड़ा व्यापारी तो फिर भी सारे डिपार्टमेंट को, महकमों को किसी तरह से, छोटा व्यापारी के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं होते, फिर भी सारे इंस्पेक्टर आके उसको तंग करते हैं। तरसीम गर्ग जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इस पे मैं विस्तार पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बठिंडा के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, पूरी तरफ डर का माहौल है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। राजेंद्र मित्तल जी ने कॉटन के व्यापारियों की बात करी। 400 मिल होती थी पहले, अब केवल 40 रह गई हैं। और अजय बंसल जी ने भी वही कहा कि पहले एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बचा लो, जो भी आता है। मैं, ये बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है, किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो देश भर में, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, बड़े बड़े साहूकारों को बुलाते हैं और कहते हैं अब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसको तो बचा लो। नहीं, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं, वो तो उजड़ रही हैं, वो तो पंजाब से उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं। जो इंडस्ट्री यहां लगी थी अब वो उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं, वो तो बच नहीं रही, वो तो बंद होती जा रही हैं, और हम नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अजय बांसल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी दिवाली आ गई और अब सारे इंस्पेक्टर अपनी दिवाली लेने पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली में भी होता था। मेरे को याद है 2 साल पहले दिवाली के टाइम कई सारे व्यापारी हमारे पास आए, मैं और मनीष सिसोदिया जी थे। उन्होंने आके कहा जी आप कहते हो हमने इंस्पेक्टर आज खत्म कर दिया, ये दिवाली के टाइम पे आपके इंस्पेक्टर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने लिखित आदेश पारित कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकान पे दिवाली के टाइम पे नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन मानता? ऑर्डर तो कोई मानता नहीं है। आप जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो, इंस्पेक्टर को दुकान में जाने से कौन रोक सकता है? तो उसी ऑर्डर में हमने लिखा कि अगर कोई आपके यहां अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, दूर से उसकी फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब, उसके बाद इंस्पेक्टरों ने दिवाली लेना बंद कर दिया। फिर दिवाली जनता की होती थी, इंस्पेक्टर अपने घर पे दिवाली मनाता था, जनता अपने घर पे दिवाली मनाती थी। तो इंस्पेक्टर राज खत्म करना हमको आता है और इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हमारी नीयत है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अगर नीयत खराब हो तो अखबार में बड़े बड़े ऐड तो निकलते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर आज खत्म नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी होता नहीं है। मेरे पास मैं कल शाम को भटिंडा पहुंच गया था। मेरे पास कल कुछ व्यापारी आए शाम को मिलने के लिए। उन्होंने भी यही बात कही, बोले जी पिछले कुछ दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं भटिंडा में। पूरी तरफ चारों तरफ फिरौतियों का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, स्नैचिंग हो रही है। शाम अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। एक जोजो टैक्स करके भी है क्या? है।
तो दोस्तों, ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जोजो टैक्स का कैसे पता चलता? जोजो टैक्स तो तभी पता चलता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं हम लोग। तो आज 2 ऐलान करके जा रहा हूं मैं, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे, जैसा मैंने कहा, मनीष सिसोदिया जी ने बस व्हाट्सएप नंबर दे दिया। उस व्हाट्सएप नंबर को देने की जरूरत थी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई। एक और मैं आपको बताता हूं, इसको पंजाब में भी लागू करेंगे। दिल्ली में इन्होंने हमको करने नहीं दिया, शुरू में हमने किया था। जब दिल्ली में नई नई हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार, आप में से पता नहीं कितने लोगों को जाने का मौका मिला उस टाइम दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली के अंदर रिश्वत कम नहीं हुई थी, बंद हो गई थी रिश्वतखोरी। मैंने सबको बोला, ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए चारों तरफ कि अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपनी रिकॉर्डिंग करके और मेरे को भेज देना। अब तमाशा देखो, किसी दफ्तर में कोई जाता था, अफसर कुछ उसको कहता था, वो कहता था फोन निकालूं, फोन निकालूं। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पूरे 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन में जितनी शिकायतें आई, 32 अफसरों को मैंने जेल भेज दिया। हड़कंप मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हड़कंप मच गया। अफसरों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रैफिक पुलिस के अंदर पैसे लेने बंद कर दिया, सबने सब। कोई ताकत देखो आम आदमी के अंदर, कितनी बड़ी ताकत आ गई थी। लोग कहते थे फोन निकालूं, लेकिन जब हमारी 49 दिन की सरकार गई तो वो फिर सारे अधिकारी पहुंचे, बोले अब 4 गुना लेंगे तुमसे, बुलाओ अपने केजरीवाल को। लेकिन फिर आके दोबारा ठीक किया, फिर केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। हम जो कर रहे थे वो कर नहीं पाए, लेकिन अब पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर ये सब लागू करेंगे, हमको करना आता है। तो सबसे पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ। हमें तरक्की चाहिए। अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसौट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे। किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये सब अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। और पुलिस की भी गलती नहीं है। पुलिस को कौन कहता है? जो टैक्स वाले कहते हैं। इशारा वहां से आता है। जब नीयत खराब होती है ऊपर बैठे वालों की कि पैसे इकट्ठे करके लाओ, पैसे इकट्ठे कर, फिर एसएचओ भी पैसे इकट्ठे करता है, फिर पुलिस वाला भी पैसे, इंस्पेक्टर भी पैसे इकट्ठे करता है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे।
दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।